दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वापसी हो तो ऋषभ पंत जैसी, वरना ना हो। शतक नहीं, दोहरा शतक नहीं, बल्कि मैदान में कदम रखते ही पंत ने 300 रनों की ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेली है जिसने केवल गेंदबाजों की नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को उनके सामने नतमस्तक होने को मजबूर कर दिया। तो आखिर कैसे बड़े बड़े बल्लेबाजों को पीछे छोड़ते हुए पंत ने लिखा नया इतिहास, कितने चौके छक्के बरसाए उन्होंने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी के दौरान। दिल दहला देने वाली उनकी पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आखिर क्यों पिछले 7 महीनों में भारतीय टीम ने ऋषभ पंत को इतना मिस किया है? आखिर क्यों वो मैदान के लिए, गेंदबाजों के लिए बुरा सपना है? मैदान में वापसी करते ही ऋषभ पंत ने इन सभी सवालों का जवाब देते हुए बल्ले से ऐसा तांडव मचाया जिसके आगे तो पूरी दुनिया कांप उठी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जैसे ही उन्हें अपने बल्ले का जौहर दिखाने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि शुरुआत तो धीमी हुई थी, एक बार तो अपना विकेट गंवाने से बाल बाल बचे थे, लेकिन जैसे ही गेंद का उनके बल्ले से संपर्क होना शुरू हुआ, मानो गेंदें तो गोली की तरह उनके बल्ले से निकल रही थी। कवर के ऊपर से अपने ही अंदाज में छक्का लगाकर पंत ने दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था। फिर इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। देखते ही देखते ऋषभ पंत केवल 20 गेंदों में अपने 50 के आंकड़े को पार कर चुके थे। हालांकि पंत के लिहाज से स्ट्राइक रेट भी बेहद कम है, लेकिन किसे अंदाजा था कि बाएं हाथ का विस्फोटक बल्लेबाज आज कुछ ऐसा अंजाम लेकर मैदान में उतरा है। अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए ऋषभ पंत ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया और वापसी के साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाल मचा दिया था। उनके बल्लेबाजी देखकर अभी से पूरी दुनिया हैरान रह गई, लेकिन ये तो तूफान के पहले की शांति थी। अब तक तो गेंदबाजों के लिए गोल्डन पीरियड चल रहा था, लेकिन शतक के बाद आया है असली कोहराम। जी हाँ दोस्तों, पंत कब देखते ही देखते 150 रनों से लेकर 200 रनों का आंकड़ा पार कर गए पता ही नहीं चला। इस दौरान एक ही ओवर में ऋषभ पंत ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 5 गेंदों पर 5 खौफनाक छक्के जड़कर गेंदबाज का करियर भी तबाह कर दिया। उसे तो समझ में ही नहीं आया कि कैसे वो ऋषभ पंत से पार पाए। वह युवराज सिंह के विश्व रिकॉर्ड से बस थोड़ी ही दूर रह गए, लेकिन उस कमी को पंत ने बहुत जल्द पूरा कर लिया जब सिंगल लेकर उन्होंने अपने दोहरे शतक को अंजाम दिया। इसके बाद भी उन्हें रोक पाना किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पाई, तो विरोधी टीम तो बस केवल खड़े होकर अपनी तबाही का मंजर देखती रह गई। हर तरफ उथल पुथल थी, पूरा स्टेडियम थर-थर कांप उठा। तब मैदान में मौजूद हजारों दर्शक दंग थे, क्योंकि पंत अपने बल्ले से सुनामी ला रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अपने अतरंगी अंदाज में ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे खूबसूरत छक्का बटोर कर 250 के आंकड़े को पार कर लिया। इसी के साथ वो अपने 13 शतक की तरफ बढ़ चले थे। रोहित के विश्व रिकॉर्ड 264 के आंकड़े को तो उन्होंने हंसते हंसते पार कर लिया। ऐसा लगा था उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। 7 महीने बाद मैदान में कदम रखने वाले ऋषभ पंत तो इतनी भयंकर बल्लेबाजी किए जा रहे थे कि गेंदबाजों की हालत बद से बदतर हो गई थी। लगातार 3 गेंदों पर 2 बेहतरीन छक्के और 1 चौका जड़कर पंत 298 के स्कोर तक पहुंच गए। उन्हें 13 शतक जड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। हालांकि इसी दरमियान एक खतरनाक बाउंसर उनके हेलमेट पर आकर लगी तो फैंस का दिल बैठ गया कि आखिर ये हुआ क्या है। लेकिन दोस्तों ऐसे ही थोड़ी ना ऋषभ पंत के जज्बे को पूरी दुनिया सलाम करती है। गावा के बिना ऋषभ पंत घायल शेर की तरह दोबारा उठ खड़े हुए और फिर अगली ही गेंद पर उन्होंने ईंट के जवाब पत्थर से देते हुए गेंदबाज के सिर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर वो किया जिसका काफी बल्लेबाज अपने सपना देखते हैं। अपने पहले ही मैच में पंत ने पूरी दुनिया को कदमों पर झुका लिया था। रोहित कोहली क्या, बड़े से बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी उन्हें सलाम करने को मजबूर हो गए, क्योंकि अपनी 304 रनों की विध्वंसक पारी को पंत ने 16 खौफनाक छक्कों और 20 विस्फोटक चौकों से सजाया था। जहां उनका स्ट्राइक रेट 200 से भी अधिक का था, यहां पहुंचने के लिए उन्होंने केवल 140 गेंदों का इस्तेमाल किया, जो अपने आप में सराहनीय है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत को एशिया कप के लिए टीम इंडिया में मौका दिया जाना चाहिए कि नहीं? पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को कहीं का नहीं छोड़ने वाली टीम इंडिया तो कुछ और ही करने के इरादे से कैरिबियाई धरती पर पहुंची, जहां वेस्टइंडीज अपनी खोई शान को दूसरे टेस्ट मैच में वापस लाना चाहती थी, लेकिन टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ियों से पार पाना उनके बस की बात कहां थी। जहां भारतीय टीम के हौसले बुलंद थे, तो वहीं वेस्टइंडीज भी किसी भी कीमत पर हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसी राइवलरी ने इस मुकाबले को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां इतिहास के नए पन्ने लिखे जाने सुनिश्चित हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, भारत और वेस्टइंडीज के बीच ये दूसरा टेस्ट मैच पोर्ट ऑफ स्पेन के खूबसूरत क्वींस पार्क ओवल मैदान पर खेला जाने वाला। ये मैदान अपने आप में ऐतिहासिक है। जहां वेस्टइंडीज इतनी आसानी से हारती नहीं है, वहीं परिस्थितियां भी भारत के पक्ष में नहीं रहने वाली हैं। ये भी सुनिश्चित माना जा रहा है कि भारतीय बल्लेबाजों के लिए चुनाव की उतनी आसान नहीं रहने वाली है जैसे पहले टेस्ट मैच में नजर आ रही थी। इस महामुकाबले की शुरुआत भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से होने वाली है, यानी कि सफेद कपड़ों में आपको आईपीएल की याद आने वाली है, जहां रात भर हमें टेस्ट क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलने वाला है। यदि आप भी पूरी दुनिया की तरह भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे इस क्लासिकल टेस्ट मैच को देखना चाहते हैं, तो अपनी टीवी स्क्रीन पर आप स्टार स्पोर्ट्स के माध्यम से ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं यदि आप इस मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, तो वो अपने मोबाइल फोन पर आप जियो सिनेमा के माध्यम से कर सकते हैं, जहां पर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लेना पड़ेगा और आप फ्री में रोमांचक मुकाबले के गवाह बन सकते हैं।
वहीं डीडी स्पोर्ट्स के चैनल पर भी ये सुविधा हाल फिलहाल में उपलब्ध है। बात करें मौसम की तो दोस्तों वेस्टइंडीज में हाल फिलहाल समर चल रहा है, यानी कि बारिश की कोई आशंका नहीं है और हमें पूरे घमासान देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं दोनों टीमों की, हमें तो कुछ बड़े बदलाव देखने को नहीं मिले। बात करें वेस्टइंडीज टीम के बारे में तो क्रेग ब्रैथवेट के कंधों पर टीम की कमान सौंपी गई है। उनके साथ जर्मेन ब्लैकवुड, टी चंद्रपाल, रहकीम कॉनवाल, जोशुआ डिसिल्वा मुख्य बल्लेबाज के रूप में टीम में मौजूद हैं, जिनके कंधों पर पिछले मुकाबले की तरह फ्लॉप न होकर भारतीय गेंदबाजों से डटकर मुकाबला करने और टीम इंडिया को कड़ी चुनौती देने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं केमार रोच के साथ दोबारा अल्जरी जोसेफ और जेसन होल्डर को अपना जौहर दिखाने का मौका मिला है। पिछले मुकाबले में तो उनकी गेंदबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही थी, लेकिन इस मुकाबले में एक अलग ही वेस्टइंडीज हमें मैदान में देखने को मिलेगी। अगर बात करें भारतीय टीम किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरी है तो टीम इंडिया कोई भी बदलाव करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत कर रहे हैं। इन दोनों खिलाड़ियों से पिछले मैच की तरह ही तूफानी शुरुआत की उम्मीद 140 करोड़ भारतीयों की है। तो शुभमन गिल नंबर 3 के पायदान पर मौजूद है, जो पिछले मुकाबले में तो फ्लॉप साबित हुए थे। ऐसे में उनके मन में गुस्सा जरूर भरा होगा और ये दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के गेंदबाज पर उतार सकते हैं। मध्यक्रम में किंग कोहली के साथ अजिंक्य रहाणे टीम इंडिया की बैकबोन के रूप में वेस्टइंडीज की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार है। जहां मध्यक्रम को अभी ज्यादा बल्लेबाजी करने को तो नहीं मिला, लेकिन ऐसे में देखना दिलचस्प होता है कि वेस्टइंडीज की परिस्थितियों में ये दोनों खिलाड़ी कैसे अपने आप को ढाल पाते हैं। तो उनके साथ साथ ईशान किशन को भी मौका दिया गया है, जहां इस मैच में किशन के पास अपने बल्ले से इंपैक्ट छोड़ने का पूरा मौका है। ऑलराउंड डिपार्टमेंट में गेंद और बल्ले दोनों से जौहर दिखाने के लिए रविचंद्रन अश्विन के साथ साथ रविंद्र जडेजा मौजूद हैं। पिछले मैच में 12 विकेट लेकर अश्विन ने तो अकेले ही वेस्टइंडीज की शामत ला दी थी। इस मुकाबले में भी कुछ ऐसी उम्मीद 140 करोड़ भारतीयों को अपने दोनों मैच विनर खिलाड़ियों से रहने वाली है। तो वहीं गेंदबाजी क्रम में मोहम्मद सिराज के साथ जयदेव उनादकट और शार्दुल ठाकुर को शुरुआती प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट में भारतीय टीम बेहद खतरनाक लग रही है। हालांकि हो सकता है परिस्थितियों के मुताबिक नवदीप सैनी को भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम मानी जा रही है। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को पारी और 141 रन के अंतर से भी जीत मिली थी, जिसके बाद भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मुकाबला पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंची। इस दौरान वेस्टइंडीज टीम के कप्तान ब्रैथवेट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया, जो गलत फैसला था। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने की, जहां पर इन दोनों खिलाड़ियों ने पहले टेस्ट में शतक लगाकर सभी को प्रभावित किया था। इसी तरीके से दोनों खिलाड़ियों से इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने किसी को निराश नहीं किया। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों ने बिना किसी को निराश किए टीम को आगे ले जाने का कार्य किया और एक शानदार शुरुआत दिला दी। आपको बता दें रोहित शर्मा 2 रन के साथ अपना खाता खोले, तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने चौका लगाकर अपना खाता खोल दिया और पहले ही ओवर के अंदर दोनों ने अपना खाता खोलकर 7 रन बटोरे और टीम को एक मजबूत शुरुआत करवा दी। जिसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दोनों ने आसानी से गेंदबाजों का सामना किया। इस बीच कप्तान रोहित शर्मा ने गेंदबाजी करने के लिए आए जेसन होल्डर को आड़े हाथों लेकर 15 ओवर में लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके लगा दिए और इसी हिसाब से उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 24 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। इस दौरान रोहित शर्मा ने मात्र 80 गेंदों का उपयोग किया और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने पहले सत्र के अंतिम ओवर में 95 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। पहले सत्र के अंदर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मात्र 110 रन बटोरे, लेकिन विकेट भी नहीं गिराया। लेकिन दोस्तों जब दूसरे सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर विस्फोटक बल्लेबाजी प्रारंभ कर दी, लेकिन इसी बीच गेंदबाजी करने के लिए आए जोसेफ ने मुकाबले में ट्विस्ट डाल दिया और पहला विकेट 140 रन की साझेदारी को तोड़कर लिया, जहां पर उन्होंने बेहतर अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को अपना निशाना बनाया। आपको बता दें यशस्वी जायसवाल ड्राइव शॉट खेलने के चक्कर में विकेट कीपर को अपना कैच दे दिया। इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने 70 रन की पारी खेली, जहां पर उन्होंने 140 गेंदों का सामना किया। इस बीच उन्होंने 5 खूबसूरत चौके लगाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल मैदान पर आए, जहां पर शुभमन गिल ने कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर टीम को संभाला और इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज जेसन होल्डर को दोबारा आड़े हाथों लिया और 44 ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा दिए। इतना ही नहीं, रोहित शर्मा ने 50 ओवर में अपना शतक भी पूरा कर लिया, जहां पर उन्होंने मात्र 130 गेंदों का सामना किया। हालांकि रोहित शर्मा ने अपना शतक तो पूरा कर लिया था, तो दूसरी तरफ से शुभमन गिल ने 1 रन के साथ अपना खाता खोला और बेहतर बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा का बखूबी साथ दिया। इस दौरान दोनों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी तो पूरी करी, साथ में शतकीय साझेदारी भी पूरी कर डाली। लेकिन इसी बीच बेहतरीन अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा को भी अपना विकेट गंवाना पड़ गया, जहां पर रोहित शर्मा गेंदबाज जेसन होल्डर के द्वारा आउट हुए। और आपको बता दें बेहतरीन अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा को जेसन होल्डर ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। इस बीच रोहित शर्मा 155 गेंदों पर 110 रन की नाबाद पारी खेली। इस दौरान उन्होंने मात्र 9 चौके और 2 छक्के लगाए।
लगाए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली मैदान पर आए। तो वहीं दूसरे सत्र के अंदर 55 ओवर में शुभमन गिल ने 85 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी के साथ दूसरे सत्र में भी भारतीय टीम को 1 विकेट गंवाना पड़ गया। इस दौरान बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने तीसरे सत्र के पहले ओवर में गेंदबाज वेरिकन को आड़े हाथों लिया और लगातार 5 गेंदों पर 5 चौके लगाकर शतक की तरफ बढ़ने लगे। इसी बीच तीसरे सत्र में 65 ओवर के अंदर शुभमन गिल ने 130 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया। तो वहीं दूसरी तरफ से बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने चौके के साथ अपना खाता खोला और इसी के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी तो करी, साथ में शतकीय साझेदारी भी कर डाली। इस दौरान एक तरफ से शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक के बारे में 150 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया और सभी को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। हालांकि पहले दिन का खेल लगभग समाप्त होने के समीप था। इस दौरान बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने अपना अर्धशतक 85 ओवर में चौके के साथ पूरा किया और दिखा दिया कि वो इसी तरीके के बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले। विराट कोहली ने अपना अर्धशतक 102 गेंदों पर पूरा किया, जो काफी धीमा था। तो दूसरी तरफ से शुभमन गिल दोहरे शतक के करीब बढ़ने लगे, लेकिन अंतिम ओवर में उन्होंने लगातार 3 चौके लगाकर 199 रन पर पहुंचकर दिन का समापन कर दिया, जहां पर पहले दिन की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 435 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए। इस दौरान विराट कोहली ने 120 गेंदों पर 55 रन की नाबाद पारी खेली, जहां पर उन्होंने मात्र 3 चौके लगाए। तो वहीं दूसरी तरफ से शुभमन गिल ने भी बेहतरीन अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए 260 गेंदों पर 199 रन की नाबाद पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 24 चौके और 3 छक्के लगाए और सभी को अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया। दोस्तों, पहले दिन से ही टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज की कमर तोड़कर रख दी थी। टीम इंडिया के लिए रोहित और यशस्वी ने दमदार बल्लेबाजी की। पहले इन दोनों खिलाड़ियों ने 100, उसके बाद 200 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप कर न जाने कितने ही रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो फिर बारी बारी इन दोनों खूंखार खिलाड़ियों ने अपने अपने शतक पूरे किए। हालांकि इस बीच कप्तान रोहित 10 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 103 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौट गए। शुभमन गिल भी केवल 6 रन बना पाए। ऐसा लगा था कि वेस्टइंडीज मुकाबले में वापसी कर चुकी है, लेकिन दोस्तों, वेस्टइंडीज के इन सभी इरादों पर पानी फेरने के लिए वन मैन आर्मी की तरह यशस्वी जायसवाल मैदान में डटे हुए थे। इस खिलाड़ी ने किंग कोहली के साथ मोर्चा संभाला और फिर वेस्टइंडीज की खुशियों को पल भर में मातम में बदलते हुए उन्होंने तीसरे दिन वेस्टइंडीज को जश्न मनाने का मौका नहीं दिया। इस दौरान यशस्वी जायसवाल नाबाद रहते हुए 143 रन ठोक चुके थे, जहां उन्होंने 14 चौके भी लगाए थे। तो वहीं दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक विराट कोहली 36 रन बनाकर खेल रहे थे और टीम इंडिया का स्कोर 312 रन था, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज पर 162 रनों की बढ़त बना ली थी। इसे देखकर ही अंदाजा लग रहा था कि अब तीसरे दिन भी वेस्टइंडीज की शामत आने वाली है। तीसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो यशस्वी जायसवाल ने दिन के पहले रन बनाए, जैसा अंदाजा था। ये दोनों कहर बनकर वेस्टइंडीज पर टूट पड़े। जायसवाल ने आते ही जेसन होल्डर को आड़े हाथों लेकर इतना खूबसूरत चौका लगाया, जिसे विराट कोहली भी केवल देखते ही रह गए। इसी के साथ यशस्वी जायसवाल ने अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर 150 रनों का ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया, जिस पर खुद विराट कोहली ने उनसे हाथ मिलाकर बधाई दी। यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्होंने 307 गेंदों का इस्तेमाल किया था, जहां 15 चौके भी उन्होंने लगाए थे। ये खिलाड़ी तो नॉनस्टॉप वेस्टइंडीज की धज्जियां उड़ाया जा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ विराट भी उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं। देखते ही देखते वह भी अपने अर्धशतक के आंकड़े की तरफ बढ़ते चले थे। हालांकि दोस्तों, इस पारी में हमें एक अलग ही विराट कोहली देखने को मिले, जहां उन्होंने अपने आप पर बहुत अधिक संयम बनाए रखा था और एक जुझारू पारी खेली थी, जहां मुश्किल से अब तक उन्होंने मात्र 1 चौका लगाया था। तो वहीं अपने सभी रन सिंगल डबल से बटोरे थे, जो बहुत कम देखने को मिलता है। इससे ही अंदाजा लग रहा था कि पिच बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं थी। जहां स्पिन गेंदबाज लगातार बल्लेबाजों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे थे, तो वहीं सुबह आते ही विराट कोहली के खिलाफ एक बार फिर अपील हो गई। हालांकि विराट टस से मस नहीं हुए, लेकिन बल्लेबाजी बेहद कठिन थी। हालांकि बावजूद उसके वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को सफलता हासिल नहीं हो पा रही थी। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन अब तक उनके सभी प्लान फ्लॉप साबित हुए थे। वहीं हर एक रन के साथ वेस्टइंडीज की हार और भी नजदीक आती जा रही थी। टीम इंडिया ने उनकी वापसी के लगभग सभी रास्ते बंद कर दिए थे। वह पूरा मुकाबला अभी से लगभग एक तरफा हो चुका था। इसी दौरान विराट ने जेसन होल्डर की गेंद को अपने बल्ले से बखूबी सजाएगी पैरों पर उन्हें गेंद मिली, जिसे विराट ने विकेट के पीछे चौके के लिए मारकर लंबे समय बाद बाउंड्री बटोरी। वेस्टइंडीज तो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। टीम इंडिया ने उनकी हालत बेहद खराब कर दी थी। 122 ओवरों में भारतीय टीम ने 336 रन बना लिए थे। हालांकि रन रेट उतना ज्यादा नहीं था। अब तक भारतीय टीम ने 2.75 के रन रेट से रन बनाए थे, जो कि चिंता की बात है। लेकिन भारत के पास समय बहुत था और ये दोनों बल्लेबाज उसका बखूबी इस्तेमाल कर रहे थे। पर अब अपने गेयर में बदलाव करने का समय आ चुका था। इसका नजारा दिखाया यशस्वी जायसवाल ने। उन्होंने अल्जर्दी जोसेफ के खिलाफ शानदार चौका जड़कर न केवल विराट कोहली के साथ शतक की पार्टनरशिप की, बल्कि अपने दोहरे शतक की तरफ मजबूत कदम बढ़ाया। जहां दूसरी तरफ विराट कोहली भी अपने 50 के आंकड़े के बेहद करीब आकर खड़े थे, लेकिन उनसे ज्यादा बल्लेबाजी में तो यशस्वी जायसवाल लग रहे थे। उनके सब्र का बांध टूट चुका था, जिसके आगे अब वेस्टइंडीज की शामत आने वाली थी। दिलवाले वारिकन का स्वागत ही यशस्वी ने आगे बढ़कर उनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोर कर किया। ये केवल तीसरे दिन का ही नहीं, बल्कि जायसवाल की इतनी लंबी पारी का भी पहला छक्का था, जिसने वेस्टइंडीज के खेमे में तो उथल पुथल मचा दी थी। 125 ओवरों में भारतीय टीम ने 350 रन बना लिए थे। इसके साथ ही भारत की लीड अब 200 रनों की हो चुकी थी, जहां विराट कोहली ने भी थोड़ी देर के बाद अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर बहती गंगा में हाथ धोते हुए गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई। और देखते ही देखते टीम इंडिया ने तीसरे दिन के पहले सेशन में 400 से अधिक रन बनाकर अपनी टीम को लीड एक अविजित आंकड़े तक पहुंचाया, जहां वेस्टइंडीज की हार लगभग सुनिश्चित कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे इस टेस्ट मैच में कौन है टीम इंडिया का जीत का सबसे बड़ा हीरो?
रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा या फिर यशस्वी जायसवाल? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और खेल जगत से जुड़ी ऐसी नई नई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।